ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसमें ग्रेविटेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो पिछला वीडियो देखो, अगर ये वीडियो चालू ना करें, ठीक है, मतलब ये वीडियो ना लेते तो ये उसमें क्या क्या कवर किया है कि पिछले 2 वीडियो हो चुके हैं अभी। पिछले इसमें ग्रेविटेशन क्या होता है वो बताया हूँ, उसका इंट्रोडक्शन बताया हूँ, डेफिनेशन तो नहीं है उसका, ठीक है, इंट्रोडक्शन बताया हूँ। क्या होता है सर्कुलर मोशन वो बताया है मैंने, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो बताया मैंने, और केपलर्स की 3 लॉ और उसके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पिछले 2 इसमें बताया। उसमें ऐसा क्लास नहीं हुआ था, उसमें फोन में से हुआ था। तो ये 3 टॉपिक हो गए, बिना ये देखे इनके वीडियो देखे आगे वीडियो ना ये वाला वीडियो ना देखे, ठीक है। पहले ये वीडियो देख ले, उसके बाद ही नेक्स्ट देखे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। क्या है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था, वो पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, और वो ग्रेविटेशन के संदर्भ में, ठीक है। तो वो क्या लॉ है अभी देखते हैं। वो लॉ समझने के पहले बेसिक चीजें देखते हैं, क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, ठीक है, एक तो ऐसे रह सकती है, ऐसे रह सकती है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है। अब ये वस्तु का क्या हो सकता है, एक तो वेट हो सकता है, ठीक है, वेट, ठीक है। वेट मतलब देखो इसका वेट का यूनिट केजी नहीं रहता है, ठीक है, मास का यूनिट केजी रहता है, ठीक है। तो वेट का यूनिट न्यूटन रहता है, ठीक है। वेट और मास दो अलग अलग क्वांटिटी है, ये आपको 8 और 9th में हो चुका है, ठीक है। 8 एंड 9th में आपको एक टॉपिक हो चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ओके। और उसके यूनिट भी अलग अलग है, तो ये मास और वेट का जो भी है वो आप 9th से देख लीजिए, और आगे आएगा भी तो मैं देख लूँ बता दूंगा आपको। पर मास यानी पता करना है उसका वस्तुमान, उसने कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, वो उसका मास होता है और उसका यूनिट होता है केजी। वेट अलग चीज है, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रखिए, ठीक है। तो न्यूटन, अभी अपन ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं, ठीक है। ये देखने के पहले चैनल को सबसे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं जब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक डालूंगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये इसका जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपको कोई बताने वाला नहीं है कि यहाँ पे ये वीडियो आ चुका है नहीं, आपको उस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, और कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा वो बताना है, और अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1, ये एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट का एक तो मास भी रहेगा और वेट भी रहेगा। अपने को वेट से कोई लेना देना नहीं है, मास से लेना देना है। मास इसका मान लीजिए m1 है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ मास रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 5 kg इसका मास है और इसका 10 kg है, मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो इसका कितना है 5 kg, कुछ ना कुछ है मतलब m1 है, इसका मास कुछ ना कुछ है मतलब m2 है, ओके। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, ओके। ये डिस्टेंस d है, और ये दोनों जैसे मान लीजिए आप कि जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि अर्थ है, अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अटैक करती है, ओके। तो एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और वो अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। ये जितना फोर्स रहेगा ये उतना ही फोर्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भारी है 5 kg के है तो ये फोर्स कम रहेगा, ये 10 kg का है तो उसका फोर्स नहीं, ये फोर्स सेम रहता है। याद रखना है ये कि ये जो फोर्स रहता है, इन दोनों बॉडी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स रहता है, ठीक है। ये दोनों एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो डी, अब देखते क्या क्या है। एफ मतलब क्या है, फोर्स। m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दो बॉडी के बीच में का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इतना सिनेरियो तो पता चल गया। अब न्यूटन ने क्या बताया था, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट, दोनों मतलब हर एक, एवरी मतलब हर एक होता है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ अ फोर्स, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स F, ठीक है, विथ अ फोर्स F, ठीक है।
अब ये क्या साइन है, ये मैंने आपको कितनी बार बताया था, इसको प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं। जिसको भी नहीं पता इसलिए मैंने बोला था कि पिछला वीडियो देख लीजिए, ये साइन का साइन है तो प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। तो देखिए ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है, जो दो बॉडी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो वाला फोर्स है। दोनों के बीच में सेम फोर्स है, ठीक है। अलग अलग फोर्स नहीं, इनका मास भले अलग अलग होगा, इनके मास देखो मास डिफरेंट रहते हैं, मास डिफरेंट रहते हैं, पर फोर्स जो रहता है वो कांस्टेंट या फिर सेम रहता है, ओके, सेम रहता है उन लोगों के बीच का। तो देखिए क्या बोला है न्यूटन ने एक यूनिवर्सल लॉ दिया था। यूनिवर्सल लॉ मतलब ये पूरे यूनिवर्स में लगेगा, मतलब अर्थ पे भी एप्लीकेबल है, मार्स पे भी एप्लीकेबल है, जुपिटर पे भी, वीनस पे भी, हर एक प्लेनेट पे, मतलब पूरी यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था जो पूरी यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है, उसको बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स एफ। देखो यहाँ पे देख लीजिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। डेफिनाइट फोर्स मतलब सेम या फिर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। ये फोर्स क्या रहेगा, डेफिनाइट फोर्स रहेगा, ओके। अब ये फोर्स क्या रहेगा, अब ये जो फोर्स है, अभी इतना तो हो गया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स, ओके। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद का ये पढ़ लेना, ये दो चीजें, ठीक है, ये दो चीजें पढ़ लेना, तो आपका बाकी का स्टेटमेंट भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस ये पढ़ लेना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये देखिए 1 में ना, ये 1/1 और ये इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। बस इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगा, ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो देखिए क्या है इसको, तो ये क्या है, फोर्स, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ये क्या है, दोनों के मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, हो गया, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। इतना हो गया। अब ये कैसा है देख लीजिए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और ये क्या है, डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में का डिस्टेंस डी, डिस्टेंस बिटवीन किन के बीच का, उन दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, हो गया आपका पूरा, ठीक है। ये अब अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा, ये अभी डबल एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, इसको आप वीडियो को और थोड़ा पीछे ले जाके और समझ सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं ज्यादा डिटेल में ये नहीं करूंगा एक्सप्लेन, ठीक है। ये यहाँ पे सब लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि इसको पढ़ना कैसे, ओके। तो देखिए बस यहाँ तक हो गया था, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट another object with a definite force, and this force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। वही लिखा है, this force is directly proportional to product of the masses of two object, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं product of the two object masses, product of masses ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, ओके। एंड अब ये पढ़ेंगे, एंड इनवर्सली, इसको बोला था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। बस ये हो गया आपका न्यूटन, ये आपका शॉर्टकट, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। इसको बस आप देख लेना, आपको राइट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, हो गया। और ये तो आपको पता ही है कि, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है, ये, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है आपकी, ये, बस इसमें क्या था, ठीक है।
every object in the universe attract other object with a definite force. ठीक है? This force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Okay, अब ये हो गया आपका न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन, सॉरी न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एग्जाम में आता है, ओके, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये 1 या 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, ओके, 1 और 2 मार्क के लिए, ओके। अभी अपन ने देखा था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट, ठीक है। क्या था वो स्टेटमेंट? ये ऑब्जेक्ट है दो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को एक डेफिनेट फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स, और उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दी रहता है। तो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट फोर्स F एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ तक के देख लिया था। अब देखो क्या होगा, ये जो है इसके साथ आ जाएगा, तो मतलब देखो दोनों के तरफ क्या है, प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। दोनों की तरफ प्रोपोर्शनल साइन है, तो प्रोपोर्शनल साइन हो जाएगा कंबाइन, ओके। और ये फिर ये साइड भी कंबाइन हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब m1 इंटू m2 इंटू 1/d²। देखिए m1 m2 क्या मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। ये क्या है, इसका मास यानी इसका वस्तुमान यानी वजन सपोज लो, अभी मतलब वजन होता नहीं है, अभी के लिए सपोज लो इसका वजन, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और d² क्या है, इन दोनों के इसका डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम क्वांटिटी वही आएंगी, तो ये क्या आएगा 1 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, और ये d²। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये प्रोपोर्शनल साइन मुझे हटाना है और यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू साइन लगाना है, तो ये तो हट जाता है, इसको कन्वर्ट हो जाता है, पर यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया, तो मैंने बोला है आपको कि ये इन 3 टॉपिक के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको बता देंगे ये कैसे कन्वर्ट होता है और यहाँ पे कैसे कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटके यहाँ पे आया है इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। देखते कौन सा कांस्टेंट आएगा अभी, पर अभी के लिए ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा d²। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ठीक है, वो आता है g, हमेशा k आएगा नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट आता है g, और इसका नाम है हाँ ये g का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए सब लड़कों को इसका नाम पता रहता है, पर ये होता क्या है ये नहीं पता रहता, ठीक है। ये क्या है, ये क्या का लॉ है, ये दोनों लॉ किस चीज के हैं, ये दोनों लॉ है ग्रेविटेशन के, ओके। ये दोनों लॉ है ग्रेविटेशन के। इस लॉ के बीच में कांस्टेंट आया, ठीक है, इसके बीच कांस्टेंट आया, और ये लॉ क्या है, पूरे यूनिवर्स पे अप्लीकेबल है, ओके। तो पूरे यूनिवर्स में ये अप्लीकेबल है, इसलिए इसको ये कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो समझ गए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला, ये कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने की वजह से आज जनरेट हुआ। ये क्या है, ग्रेविटेशनल के लॉ की वजह से आया है, और ये पूरा लॉ यूनिवर्स में अप्लीकेबल है, इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो g की वैल्यू है, ये g की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, कांस्टेंट पूरे यूनिवर्स में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है या नहीं। मैं बताऊंगा एक्सरसाइज लूंगा तब बताऊंगा कि g की वैल्यू कांस्टेंट कहाँ का रहती है। तो ये g की वैल्यू पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट है। यूनिवर्स मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, जुपिटर हो गया, ये मार्स हो गया, हर एक प्लेनेट पे यहाँ से दूसरे गैलेक्सी में सब जगह ये जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब अर्थ पे मान लीजिए जी की वैल्यू सपोज कर लीजिए 9.8 तो होती नहीं है, दूसरी होती है, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू जितनी है उतनी ही वहाँ पे रहेगी, मतलब यहाँ पे 10 है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो वहाँ पे भी
10 ही रहेंगी, 10 ही रहेंगी, हर जगह कांस्टेंट रहेंगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला गया है। ओके, तो ये जी मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये भी आपका हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।